जय हिंद। एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। हमने 10th क्लास के जो प्यूसम है, प्यूसम भाग 2 के पहला पाठ मंगलम और दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्यूसम भाग 2 के तीसरा पाठ अलस कथा का अध्ययन करेंगे। ये अलस कथा मैथिली कवि के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति के द्वारा रचित है। विद्यापति हिंदी भाषा के एक महान कवि थे, मैथिली भाषा के महान कवि थे और अंग्रेजी में भी उनकी रचनाएं हैं। तो हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी के अलावे संस्कृत में भी उनका महारत हासिल था। मैथिली भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि में से एक है विद्यापति। इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। माने मैथिली भाषा का कोयल, कक्कू ऑफ मैथिली। तो संस्कृत में भी उसका कोई सानी नहीं है, संस्कृत में भी उसने महारत हासिल किया। ये जो पाठ आज हम पढ़ेंगे ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में जो अलस कथा है, अलस कथा 10th क्लास का दूसरा पाठ जो पाटलिपुत्र वैभवम पढ़े उसके जस्ट बाद का है अलस कथा। तो हमने बोर्ड में उस पाठ को लिख दिया है। हम इस पाठ को आसानी से सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझा के विभक्ति, संधि, समास आदि के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, श्री गणेशाय नमः। तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा माने आलसी की कथा। आलसी माने लेजी। आलसी का मतलब होता है लेजी। अलस कथा माने आलसी की कहानी, आलसी व्यक्ति, लेजी व्यक्ति की कहानी। अब देखिए यहाँ है अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षा इति नामकस्य नाम का अंश विशेषो वर्तते, एक विशेष अंश है। माने यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, इस नाम के कथा ग्रंथ का एक विशेष भाग है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नाम का एक कहानी का जो है ग्रंथ लिखा है, पुरुष परीक्षा, उसी का है एक विशेष अंग है। तो आपको पूछेगा कि पुरुष परीक्षा के कवि कौन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? विद्यापति। अब आगे, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। ये जो पुरुष परीक्षा है विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ ये पुरुष परीक्षा, ये इस ग्रंथ में क्या है? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, साधारण संस्कृत भाषायाम में, सरल संस्कृत भाषायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति है। कथा रूपेण, कथा के रूप में, या रूपेण, कथा रूपेण में इसमें तृतीया विभक्ति है। विभिन्न मानव गुणाना, विभिन्न मानव गुणों का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है दोनों में। महत्वम वर्णति, महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषानाम च, और दोषों के, इसमें भी जो षष्ठी विभक्ति है दोषानाम में, और दोषों के निराकरणाय, निराकरण का माने दूर हटाने का, शिक्षा बताती, शिक्षा देता है। ये निराकरणाय में चतुर्थी विभक्ति है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति कौन थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आपको पूछेगा कि मैथिली कवि कौन थे, तो उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो एक मैथिल कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि। ठीक। अपीच, और
भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीत्। अपि च और भी, अपि माने भी, च मीन्स और, बहुनाम माने अनेकों, संस्कृत ग्रंथानाम अनेकों संस्कृत ग्रंथों का, निर्मातापि निर्माता जो रपि निर्माता भी, अपि माने भी, विद्यापतिरासीत् विद्यापति जो आसीत् विद्यापति थे, आसीत् माने थे, इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि परभूता संति। इसकी यह विशिष्टता, इति माने इसकी, इति तस्य यही उसकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी प्रभुता से माने बहुत है। ये जो है विद्यापति ने अनेकों संस्कृत ग्रंथों का, एक तो संस्कृत ग्रंथ था पुरुष परीक्षा, इस तरह अनेकों संस्कृत ग्रंथों की रचना किया। यही इनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी है। एक तो और सब विषय में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, मैथिली में है, तो संस्कृत में भी इसकी यही विशिष्टता है, यही इसकी विशिष्टता है, बहुत विशिष्टता है। किसमें? संस्कृत विषय में भी। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ, इस पाठ में आलस नामकस्य, आलस नाम के दोषस्य, दोष का निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुता विद्यते। माने इस पाठ में आलस नाम का जो दोष है, आलस क्या है? मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक शत्रु है, एक दोष है, एक विकार है, उसी को कथा के रूप में, कैसा कथा? व्यंग्यात्मक माने व्यंग, माने व्यंग वाला, मजाकिया कथा के रूप में प्रस्तुता विद्यते, प्रस्तुत किया गया है। नीतिकाराः, नीतिकारों ने, माने नियम बनाने वालों ने, जो विद्वान लोग हैं, नियम नीतिकारों ने आलस्यम, आलस को ऋतु रूपम, शत्रु के रूप में मनयंते, मानता है। ऋतु माने रिपु माने होता है शत्रु। आपको पूछेगा कि मनुष्य का शत्रु किसे कहा गया है, तो हमारा उत्तर होगा आलस। आलस भी मनुष्य का एक शत्रु है। नीतिकारों ने आलस को मनुष्य का शत्रु के रूप में मान्यता दिया है। तो स्पष्ट हो गया इसमें। यहाँ जो है आलस कथा जो है, ये हमारा तीसरा पाठ, इसका जो कवि है वो विद्यापति है। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है, मैथिली कवि है ये विद्यापति। लेकिन मैथिली के अलावे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी इनका महारत है। उन भाषाओं के तरह संस्कृत में भी इनकी महारत है। तो पुरुष परीक्षा नाम का एक कहानी का ग्रंथ है। उस कहानी का ग्रंथ में एक विशेष अंश है, एक विशेष चैप्टर, उसका नाम है आलस कथा। इस चैप्टर में मनुष्य के शरीर में जो आलस है, आलसी लोग जो होता है आलस, उसी आलस को जो है व्यंग के रूप में मजाकिया तौर पर प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मीन्स थे, मिथिलायाम मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम के मंत्री, अर्थात मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। सच, और वह स्वभावात्, स्वभाव से, इसमें पंचमी विभक्ति है, स्वभावात्, स्वभावात्, स्वभाव से, दानशील माने दानी था, स्वभाव से ही दानी था। कारुणिकस्, और कारुणिक था, करुणा, दिल में जिसका करुणा है। सर्वे भयो, दुर्गते भयो, अनाथे भयो चह, वह स्वभाव से दानी और कारुणिक था, दयालु था, दानी भी था और दयालु भी था। सभी वे स्वभाव से वो क्या था? दानशील और दयालु। सर्वे भयो, दुर्गते भयो, अनाथे भयस, और सभी जो संकट में है, दुर्गति में है, संकटग्रस्तों के लिए, अनाथों के लिए, प्रतिहम इच्छा भोजनम, प्रतिहम माने प्रतिदिन, इच्छा भोजनम माने अच्छा भोजन, दापयति दिलवाता था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, वो स्वभाव से ही दानी और दयालु था। वे सभी
संकट ग्रस्तों का, जिसके पास मजबूरी है, संकट है, ऐसे व्यक्तियों को, संकटग्रस्त, संकट में रहने वाले व्यक्ति को, और अनाथों को, अनाथन जिसका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलवाते थे। तन मध्य, उसी बीच अलसे भयो, आलसियों को भी, अपि, अपि माने भी, अलसे भयो अपि अन्न, इसको हम विच्छेद करेंगे, अलसे भयो अपि अन्न, आलसियों को भी, अपि माने भी, अन्न माने अनाज, वस्त्र और वस्त्र, दापित दिलवाता था। माने जो संकटग्रस्त है उसको भी, अनाथों को भी, और उसी बीच जो है कुछ आलसियों को भी जो है अन्न और वस्त्र दिलवा देता था। यह था क्योंकि किससे दिलवाता था? राजा से। निर्गतीनाम च, निर्गतीनाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है। निर्गतीनाम माने संकटग्रस्तों में, दुखियारियों में, सर्वेषां मनसा, सभी दुखियारों में, जो अनाथ है वो भी दुखियारी है, तो दुखियारियों में सबसे आलसी, प्रथमा मत, माने सभीयों में सबसे दुखियारी कौन है? आलसी है। किंचिन क्षमते, किंचिन नहीं सक्षम है, नहीं कर सकता है, तुम कर सकता है। जाठरेना पी, पेट, जाठर जठर माने पेट, पेट के लिए भी, वनीना मन आँख, माने कहता है कि आलसी जो है अपना पेट का आग के लिए भी, माने अपने भूख के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, भूखे रह जाएगा। भूख है लेकिन वह भूखा रह जाएगा, लेकिन भूख, अपना भूख मिटाने के लिए, माने पेट के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कवि का मान्यता है कि जो है जितना भी ज़रूरतमंद है, दुखियारी है, उसमें सबसे पहला हक, प्रथम किसका है? आलसियों का, क्योंकि वो अपना पेट का आँख के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। आगे है, अब देखिए, ततो अलस पुरुषानाम, उसके बाद अलस पुरुषानाम, आलसी पुरुषों के, यहाँ भी षष्ठी है पुरुषानाम में, तत्र इष्ट लाभम, वहाँ धन लाभ को, श्रुत्वा सुनकर, बहुवह तुंद परिमिर्जा, तत्र अनेकों, तुंद परिमिर्जा माने तोंद बढ़ाने वाला, माने मुक्त खोर, सब तोंद बढ़ाने वाला, पेटवा माने मुक्त खोर लोग, तत्र वहाँ वर्तुली बहु जमा हो गया। माने उसके बाद देखा कि जो है आलसी लोगों को भी जो है, आलसी के नाम पर आलसी लोग को जो है राजा के द्वारा मंत्री जो है अन्न और वस्त्र दिलवा देता है। तो उसका देखा देखी जो है बहुत सारा जो है देखा कि एकदम आलसी लोग को एकदम मिल रहा है, इष्ट का लाभ हो रहा है, माने धन मिल रहा है। तो ऐसा सुनकर जो है अनेकों तोंद बढ़ाने वाला माने पेटवा लोग जो है वहाँ जमा हो गया, माने काफ़ी संख्या में लोग आने लगा। क्यों ये तरह, क्योंकि क्यों आने लगा? देखिए, स्थिति सौकर मूला, कहता है सौकर मूला, सौकर मूला माने होता है माने आसान, आसान जो है, आसान स्थिति को देखकर, सौकर मूला, स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशम अपि सहते, कहता है अगर सुविधाजनक, सुविधाजनक स्थिति हो तो सब वहाँ एकत्र हो जाता है, जमा हो जाता है, सब प्राप्त करना चाहता है कि भाई बिना कुछ किए आसानी से अगर कुछ मिल जाए तो सब प्राप्त करना चाहता है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति का माने अपने समान लोगों का सुख को देखकर, दृष्टवा में देखकर, के न धावंती जंतुआ, कौन लोग, कौन जीव नहीं दौड़ता है। अगर एक कुत्ता को कहीं आसानी से भोजन प्राप्त हो जाए और दूसरा कुत्ता बगल में खा रहा है, उसको लग रहा है वो तो आसानी से हो रहा है, कोई मारियो नहीं भगियो नहीं रहा, तो दूसरा भी चला जाएगा, है ना। कुत्ता हो या कोई मनुष्य हो, जीव हो, कोई पशु हो, अगर अपने समान जात, अपने समान लोगों को अगर देखता है कि फ्री में आसानी से कुछ मिल रहा है तो वो भी तो चाहेगा कि हमको भी मिल जाए। तो अपने जातियों के सुख को देखकर कौन नहीं चाहता कि हमको भी मिले, ठीक है।
स्थिति सोकर मूला ही सर्वेषामपि संहते स जातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतव। अपने समान जातियों के, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता अगर स्थिति सोकुर मूला हो, माने एकदम आसान हो। आगे पश्चात लसानाम सुखम दृष्ट्वा, पश्चात उसके बाद आलसानाम सुखम दृष्ट्वा, आलसियों के, इसमें षष्ठी विभक्ति है, आलसियों के सुखम दृष्ट्वा सुख को देखकर, धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, धूर्त अपि, और धूर्त भी, अपि माने भी, धूर्त मीन्स चीटिंग बात, सब चीटर, चीटर भी कृत्रिम आलस्यम बनावटी आलस को दर्शित्वा दिखाकर भोज्यम गृहती भोजन पाने लगे। जब देखा कि आलसी लोगों को जो है सुविधाजनक रूप में आसानी से भोजन मिल जाता है, तो कुछ धूर्त लोग जो है अपने आप को आलसी बताकर भोजन प्राप्त करने लगे। तदंतरम अलसशालायाम, तदंतरम उसके बाद अलसशालायाम मन आलसियों के घर के पीछे, बहुद्रव्यम अनेक धन, ज्यादा धन, वयम खर्च, दृष्टवा देखकर, तन योगी पुरुषे उन योगी पुरुषों द्वारा, परामृष्टम विचार किया गया। क्या विचार किया गया? यत अक्षम बुद्धया, यदि अक्षम बुद्धि से अर्थात बिना सोचे, बिना सोचे वाले बुद्धि से, अक्षम बुद्धि से, करुणया केवलम अलसेव्य, केवल करुणा से ही अलसेव्य आलसियों के लिए, स्वामी वस्तुनि दापयति, स्वामी से वस्तु दिलवाता हूँ, माने वस्तु दिलवाता हूँ, माने बिना बुद्धि से, बिना सोचे, माने अक्षम बुद्धि से केवल दया काय करके, और स्वामी से आलसियों को वस्तु दिलवाता हूँ, राजा से वस्तु दिलवाता हूँ। वस्तु में कौन? अन्न वस्त्र दिलवा जाता था ना, कि कहता है कि बिना बुद्धि से ही, अक्षम बुद्धि से खाली दया करके मालिक से जो वस्तु दिलवाता था आलसियों को, कपटिन अनलसापि, कप और कपटी माने धूर्त, अनलसा माने जिसको आलस नहीं है, धूर्त, अनलसा बिना आलसी भी अपने भी गिरंती ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, माने बिना जो है सोचे समझे, जो खाली दया दिखाकर हम लोग जो आलसी के नाम पे दे रहे हैं, तो कुछ धूर्त लोग जो आलसी नहीं है, धूर्त लोग भी आलसी बनकर भोजन प्राप्त कर लेता है। इति अस्माकम परमात्मा, यह हमारा आलस है, यह आलस को दिलवा रहा है। कहता है कि अगर हम लोग बिना सोचे विचारे जो है खाली दया देखकर जो लोगों को देते हैं, यह हमारा आलस है, परमात्मा ने होता आलस। यदि भवती, यदि ऐसा होता है, तद अलस पुरुषानाम, तब आलसी पुरुषों का, पुरुषानाम षष्ठी विभक्ति, परीक्षाम कुर्मः, परीक्षा लेता हूँ, इति परामर्श, यह विचार करके, प्रसुप्तेषु सोए हुए, अलसशालायाम, अलसशाला में, तन्य योगी पुरुषः उन योगी पुरुषों ने, वहीनम दापित्वा आग लगाकर, निरुपयामासु बैठ कर देखने लगा। माने जब देखा उन लोगों को लगा कि अगर ऐसा है कि कुछ धूर्त लोग भी जो है, जो आलसी नहीं है, वो लोग भी भोजन ले लेता है, तो चलो इसका परीक्षा हम लोग लेते हैं। तो उसमें क्या किया कि जब आलसी लोग सोए हुए आलसियों के घर में आग लगाकर, घर में आग लगा दिया और बैठकर देखने लगा। तो उसके बाद गिरह लग्नम, घर में आग को, प्रवृद्धम अग्नि, बढ़ता हुआ घर में फैले हुए आग को, दृष्टवा देखकर, धूर्ता अपि सर्वे पलायता, सभी धूर्त पलायिता भाग गए। जब घर में आग फैलने लगा तो घर में फैले हुए आग को देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए, भाग गए। पश्चात ईसद अलसा, ईसद बाद में थोड़ा थोड़ा आलसी, माने जिसको थोड़ा थोड़ा आलस था, बाद में थोड़ा थोड़ा आलस वाला,
अपि भी पलायितः भाग गए। चत्वारः चार पुरुषः तत्रैव, वहाँ चार ही पुरुष सुप्ताः सोए हुए थे, परस्परम आलपंथी और आपस में बातचीत कर रहे थे। माने जब घर में आग जो लग गया, जब आग फैलने लगा तो इस आग को देखकर जो धूर्त लोग थे, जो धूर्त आलसी चीटर था, वो भाग गया। थोड़ा देर के बाद जब फिर और आग बढ़ा, थोड़ा देर के बाद जिसको थोड़ा थोड़ा आलस था वो भी भाग गया। उसके बाद केवल चार ही वहाँ सोए हुए मिले, जो आपस में जो है वार्तालाप कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। देखिए क्या बातचीत कर रहे थे। एकेन वस्त्र आवृतम, वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, एक जो है उसमें से एक ने मुंह में वस्त्र को ढककर, मुंह में वस्त्र को ढककर उक्तम कहा। उसमें से एक जो है, चार में से एक जो है अपने मुंह में को कपड़ा ढक लिया। उसके बाद कहा, ओहो अरे कथम इयम कोलाहल, यह कैसा हल्ला है, यह कैसा हल्ला है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने कहा। पहला क्या क्या अपना मुंह को कपड़ा से ढक लिया और कहता ये कैसा हल्ला है, माने कैसा शोरगुल है। द्वितीयेन उक्तम, तोड़ेंगे इसको तो द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने कहा। तर्क यते, लगता है यद अस्मिन गृहे, इस घर में अग्नि लगनोस्ति, आग लग गया है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे ने कहा। पहला क्या कहा सुन लिए, दूसरे ने क्या कहा वो सुन लिए कि दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरा कहता है वो अपि, कोई नहीं है, तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जलाद्रे वर्षों भी, जो इस समय, इदानीम माने इस समय, जलाद्रे वर्षों भी, जल से भींगा हुआ कपड़ा, कटेव आसमान, और चटाई से हम लोगों को प्राग्नोति ढक दे। अब देखिए घर में आग लग गया है, पूरा आग फैला हुआ है, और तीसरा आलसी क्या कहता, कोई नहीं है, मनस्वेग नहीं, जल ले तो जले, कोई नहीं है, अपने से उठ के नहीं करेगा। कहता कोई नहीं है, कोई धार्मिक, कोई ऐसा धर्म वाला आदमी नहीं है कि जो भींगा हुआ कपड़ा या चट्टी से हम लोगों को ढक दे। कोई आएगा तब, कोई नहीं है। चतुर्थेन उक्तम, चतुर्थ ने कहा, चौथे ने कहा। देखिए चौथा तो और है, चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने कहा, अरे अरे वाचाला, अरे गप्पी माने अरे बक बक करने वाले सब, बोलने वाले सब, वाचाला माने बोलने वाले। कति वचनानी वक्तुम शक्नु, कितना वचनानी बकोगे, वक्तुम शक्न, कति माने कितने, वचनानी वक्तुम शक्न, कितना बक बक करते हो। कृष्णी कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यहाँ आग घर में लग गया, आग फैल गया है, और कहता है कि तुम लोग बकबक क्या करते हो, मैंने सुनना भी पसंद नहीं। इतना आलस है कि उनको ये सुनना भी पसंद नहीं है कि कोई बकबक करे। आग लग रहा है, कुछ देर में घर, पूरा घर में आग लग के अब उसको भी आग लग जाएगा, वो जल के मर जाएगा, इसका चिंता नहीं है। लेकिन आलस इतना है कि वो कान को भी खटाना नहीं चाहता है। एक जो है मुंह को ढकिए के पूछता है कि क्या हुआ, कैसा हल्ला है, और दूसरा कहता है लगता घर में आग लग गया है, और तीसरा कहता है कोई नहीं है, कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो भींगा हुआ कपड़ा या चट्टी से हम लोगों को ढक दे। और चौथा तो सुपरलेटिव, वो कहता है कि अरे कितना बकोगे, अरे बकबकिया सब कितना बकोगे, थोड़ा चुपचाप हो जाओ। अब आगे, ततः चतुर्नामपि तेषामेवं परस्पर आलापम श्रुत्वा, ततः उसके बाद, चतुर्नामपि उन चारों का, तेषाम एवं परस्परम आलापम, ऐसा ही परस्पर आलापम माने बातचीत, श्रुत्वा सुनकर, वहीनम च और आग, प्रवृद्धम
और आँख को फैलता हुआ, ऐसा ऊपरी उन लोगों के ऊपर पति से अंतम गिरता हुआ, फैलता हुआ, उसके ऊपर फैलता हुआ आँख ऊपर से नीचे, फैला हुआ आँख को ऊपर से नीचे गिरता हुआ दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुषे है, उन योगी पुरुषों के द्वारा वध भयन, मरने के डर से, और मरने के डर से, चतवारो अपीलसा, चारों अपीलसा, उन आलसियों का भी, केसे स्वा, केस को, चूल को, बाल को, आकृष्ट खींचकर, गिरित्वा निकाल कर, गिरहात घर से बही बाहर कृता किया गया। माने अब ये लोग जो परीक्षा लेने के लिए जो बैठकर, ये राजपुरुष लोग जो बाहर में बैठ के जो देख रहा था राजघराना को लोग, तो क्या देखता है कि वो लोग आपस में उसी तरह का परस्पर बातचीत कर रहा है, और इधर घर में आग फैल गया है, ऊपर से आग नीचे गिर रहा है, और इन लोगों के ऊपर जो गिर रहा है, ये लोग जल के मर ना जाए, इसी डर से ये लोग इन आलसियों को, चारों आलसियों को, उनका बाल को खींचकर, घिसिया कर बाहर करके घर से बाहर करता है। सोचिए कितना आलसी है कि घर में आग लगा हुआ है, बोलने में भी कतरा, सुनना नहीं चाहता है, घर ऊपर में आग गिर रहा है, लेकिन मरने गिर रहा कोई मतलब नहीं, लेकिन आलस इतना है कि हिल नहीं रहा है। तो ये योगी पुरुष को लगा के, अरे बाप रे, हम लोग परीक्षा जो ले रहे हैं, हम ही लोग आग लगाए, कहीं ये लोग मर ना जाए, वही मौत, उसके मौत का डर से उन लोग को जबरन, जो अब आने का तो आ नहीं रहा है, बाल खींचकर जबरन लोग को घर से बाहर किया। पश्चात आलोक्य, उसके बाद उन लोगों को देखकर, तैनी योगी पुरुष पठितम, उन राजपुरुषों ने कहा, एक साथ कहा, बोला, ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों का गति कौन है? पति, मान स्त्रियों का देखभाल करने वाला, स्त्रियों का भरण पोषण करने वाला, उसका सेवा कर, मान उसका जो है रखवाला कौन है? तो पति है। स्त्रियों का रखवाला पति है, स्त्रियों का गति पति है, स्त्रियों की गति उसका मंजिल उसका पति है। बालानाम जननीम गति, और बालकों के लिए कौन, बालकों की गति कौन है? उसकी माता, माने बालकों का देखभाल करने वाली उसकी माँ है। नालसानाम गति, आलसियों का कोई गति नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है। कासिद लोग के इस संसार में कारुणिकम बिना, दयावान व्यक्तियों के सिवा, माने स्त्रियों का, औरतों को देखने वाला उसका पति है, बच्चे का देखभाल करने वाले के लिए उसकी माँ है, लेकिन इस संसार में आलसियों का दयालु दयावान व्यक्ति के अलावा कोई नहीं है। अर्थात आलसी किसी दयालु व्यक्ति के दया से ही रह सकता है, दयालु का दया ही उसका गति है। इसलिए पश्चातेषु चतुर्षु आलसेषु, उसके बाद उन चारों आलसियों को, तत्व अपि अधिकतरम, और भी अधिक वस्तु मंत्री दापयामास, मंत्री से दिलवाने लगा। ठीक है, चारों आलसी को जो परीक्षा लिया, घर में आग लगाकर तो देखा कि जो धूर्त लोग था तुरंत भाग गया, आग देखकर, आग है भागो भागो, कौन घर में आग लग जाए, कोई रहेगा? जो ये था धूर्त लोग था, जो आलसी था, फटाक से भाग गया। और जिसमें थोड़ा थोड़ा आलस था तो कुछ देर रुका, लेकिन देखा रे बाबा आँख तो फैलिए रहा, तो वो भी भाग गया। लेकिन जो असली आलसी था वो चार ही बचा उस घर में, जो वास्तविक आलसी था। और घर में आग लगने के बाद भी वो लोग है पड़ा हुआ, उसमें से एक कहता है, वो भी मुंह को ढका, अरे क्या हुआ है, कौन सी का हल्ला है? तो दूसरा कहता है, लगता घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है, अरे कोई नहीं है, कोई, माने आग उसका लगा, मरेगा वो। और कहता है कोई दयालु या धार्मिक आदमी नहीं है जो भींगा हुआ कपड़ा या चट्टी से हम लोग को ढक दे। और चौथा तो और कमाल का, चौथा कहता है कि
अरे कितना बकबक करोगे रे बकबकिया साहब, चुपचाप नहीं रह सकते हो। घर में एकदम इतना आग लग गया, अब ऊपर से आग अब नीचे गिर रहा है, उस आग में जल कर लोग मर जाएगा। तो उन राजपुरुषों ने देखा अरे तो मर जाएगा। अब उन लोगों को जबरन उसका केस पकड़कर बाल खींचकर बाहर निकाल कर उन लोगों को बचाया। ये कथा है। इस संसार में आलसी लोग जो है केवल दया का पात्र, उस पर दया दिखानी चाहिए। तो हम लोगों ने अलस कथा जो पढ़ा, एक बार हम दोहरा लेते हैं। ये अलस कथा किस कथा ग्रंथ से है? तो पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा का लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति किस नाम से प्रचलित है? तो मैथिली कवि, मैथिल कोकिल। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मंत्री था। वह क्या करता था? तो वो उसका स्वभाव कैसा था? तो उसका स्वभाव दानी था और दयालु था। वो क्या करता था? तो वह संकटग्रस्तों का, जो संकट में है, मुसीबत में, उन लोगों को राजा से वस्त्र और अनाज दिलवाता था। उसी में से कुछ आलसियों को मिल जाता था। ठीक है। तो संकटग्रस्तों में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है? तो आलसी है। घर में किसने आग लगाया? तो राजपुरुषों ने। आग लगने के बाद कितने लोग बचे हुए थे? तो 4 लोग। स्त्रियों की गति कौन है? तो उसका पति। बच्चों की गति तो उसकी माता। और आलसियों का गति, तो आलसियों का इस संसार में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। केवल अगर कोई है तो वो है दयालु व्यक्ति। आप लोग जो है हमारे चैनल में बने रहिए। आपको नए नए वीडियो और नए नए पाठों को जो है संस्कृत पाठ है, सीटेट है, बीटेट है, कंपटीशन है, गणित है, जनरल नॉलेज है। आप चैनल में बने रहिए और आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तब हमारा मेहनत सफल होगा। आप लोग अन्य पाठों को देखने के लिए हमारे और भी वीडियो उनको देखिए। साथ ही जो है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। और यदि किसी को कोई प्रश्न हो या इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उनका समाधान अवश्य कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती।